जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम कल्याणम में। प्रतिदिन की तरह मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्यमे हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ते मुखे मृगा। अगर जीवन में हमें सफलता प्राप्त करनी है ना, तो हमें कर्म निश्चित रूप से करना होगा। जो व्यक्ति कर्म करता है, भाग्य उसी का सहयोग करता है। कभी भी सोते हुए सिंह के मुख में मृग आकर के प्रवेश नहीं करता है। तो इसलिए सदैव जीवन के अंतर्गत कर्म करना चाहिए और कार्य के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं। खैर, 2-3 दिन से जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, खासकर 2 ऐसे आर्टिस्ट की घटनाओं को लेकर के देखा जाए, या कुछ ऐसे मृतक समाचार कुछ दिनों के अंतर्गत मिले हैं, जिसको लेकर के शायद मन बहुत विचलित होता है। और जब इन परिस्थितियों को मैंने सुना, मुझे लगा कि आज हमें बात करनी चाहिए आयु को लेकर के। आज हमें बात करनी चाहिए किस व्यक्ति की कितनी आयु हो सकती है और उसको हम साधारणतया कैसे जान सकते हैं, अपने आप कैसे जान सकते हैं कि हमारी आयु जो एक एवरेज आयु हो सकती है वो कितनी हो सकती है। तो आज इस विषय पर हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। हमारे मस्तिष्क के ऊपर बहुत सारे चिन्ह पाए जाते हैं, आखिर उनका क्या मतलब होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आज हम ऐसी बहुत सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक और चीज आपको बताऊंगा, आज मैं ऐसा एक विशेष उपाय आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी उपाय है। जब सुबह आप अपने कार्य के लिए निकलेंगे और इस उपाय को करके निकलेंगे, तो पूरा दिन वास्तविकता में आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। तो आखिर क्या कहता है ये आपका ललाट, क्या कहती हैं आपकी मस्तिष्क की रेखाएं, किस प्रकार व्यतीत होगा आपका जीवन, क्या लिख करके भेजा है परमात्मा ने आपके जीवन के अंतर्गत, कितनी उम्र दे करके परमात्मा ने आपको भेजा है। आज इन सभी विषयों पर हम विस्तार से निश्चित रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आज इन सभी विषयों के बारे में आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत जान पाएंगे और उसके साथ आप कुछ और विशेष चीजें जान पाएंगे। क्या करने से घर के अंदर शुभता आती है, क्या करने से घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है, क्या किया जाए जिससे हम घर के रसोई के स्पेशली वास्तु दोष को दूर कर सकें। तो ये बहुत सारे विषय है जिस पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। बस आपको क्या करना है, अब आपने टीवी ऑन कर दिया है, परिवार के साथ बैठ जाइए। आप खाना खा रहे हैं तो आराम से खाना खाइए, जो भी कार्य कर रहे हैं आराम से कीजिए, लेकिन बैठे हुए आपकी दृष्टि टीवी पर जरूर होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास पेन और पेपर, जैसा मैं रोज ये बात कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं कि पेन और पेपर आपके हाथ में निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी आप उन महत्वपूर्ण चीजों को नोट कर पाएंगे। और विश्वास कीजिए, आज आप इस कार्यक्रम में वो जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जो शायद पहले आपने किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं की होगी। इस कार्यक्रम का नाम कल्याणम है और हमेशा हमारी ये भावना रहती है कि जितने दर्शक मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, जितने दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, उनका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो जाए, उनके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो, यही शुभकामना लेकर के हम सदैव इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। रावण और अंगद जी की मुलाकात हुई। भगवान राम ने अंगद को अपना मंत्री बना करके, अपना एक जो संदेशवाहक है वो बना करके और रावण के पास भेजा, अपना दूत बना करके और रावण के पास भेजा। रावण के पास अंगद जी पहुंचे, राम जी ने कह करके भेजा कि जाओ, काज हमारा तासुहित होई और रिपुत्सन करिए बत कही सोई। मेरा कार्य हो उसका हित ना हो, उसका हित हो, इस प्रकार की बात करना। रावण जब अंगद जी से मुलाकात करता है तो रावण एक शब्द कहता है कि अरे अंगद, मैंने अपनी मृत्यु को देख रखा है। कहता है, जलत बिलोक्यों जबहि कपाला। मैंने जब भगवान शिव का पूजन किया था, जब मैंने भगवान शिव को अपने शीश को काट करके चढ़ाया था, तो मैंने अपने सर को जब जलते हुए देखा। जरत बिलोक्यों जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। कहते हैं कि जब मैंने अपने कपाल को जलाया, अपने सर को भगवान शिव को चढ़ाने के लिए जब हवन के रूप में समर्पित किया, और जब मेरा यह कपाल जल रहा था, तो मैंने उस पर अपना भविष्य लिखा हुआ देखा। और क्या मैंने अपना भविष्य देखा? नरके कर आपन बध बाची, हंस्यउ जानि विधि
गिरा असांची, कहता है कि मैंने जब अपने कपाल को जलते हुए देखा और मेरे कपाल में ये लिखा हुआ था कि मनुष्य कोई आकर के मुझे मारेगा, कोई नर आकर के मुझे मारेगा, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे लगा शायद ब्रह्मा वृद्ध हो गए हैं, इसलिए गलती से उन्होंने ऐसा लिख दिया है। और वास्तविकता में मैं जानता हूं कि मैं सही था, ब्रह्मा वास्तविकता में वृद्ध हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया था। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये हमारी कपाल की रेखाएं हमारे जीवन के अंतर्गत क्या कहती हैं। मस्तिष्क पर अगर बात किया जाए, हमारे ललाट पर, इसको हम ललाट कहते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है इसको ललाट कहते हैं। और शास्त्र कहता है कि इस पर 7 रेखाएं टोटल पाई जाती हैं। ललाट के ऊपर 7 रेखाएं टोटल पाई जाती हैं, जिनमें से 3 जो ललाट पर रेखाएं पाई जाती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। ललाट पर जो 7 रेखाएं पाई जाती हैं, उसमें जो 3 रेखाएं स्पेशली पाई जाती हैं वो हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। इनका अंतर क्या है और इनसे हम क्या जान सकते हैं, ये सारी चीजें आज आपको बता रहा हूँ। 3 रेखाएं जो पाई जाती हैं वो हमारी सीधी पाई जाती हैं। पहली रेखा शनि की रेखा कही जाती है, जो हमारे जीवन में गंभीरता इत्यादि पैदा करती है। दूसरी रेखा जो कही जाती है वो बृहस्पति रेखा, बाल के नीचे पहली रेखा जो है वो शनि की रेखा, दूसरी रेखा बृहस्पति की रेखा और तीसरी रेखा मंगल की रेखा। इस प्रकार जनरली हमारे ललाट पर 3 रेखाएं पाई जाती हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि सबके पास ही ये 3 रेखाएं हों, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं किसी के ललाट पर 1 हो, किसी के ललाट पर 2 हो, किसी ललाट पर 5 हो, ऐसा बहुत होता है। तो 3 रेखाएं यहाँ पर। चौथी रेखा जो हम सूर्य रेखा कहते हैं, हमारी राइट साइड की जो आई है, जो भौहें हैं इसके ऊपर, और जो 5वीं रेखा है वो हमारी लेफ्ट साइड की जो भौहें हैं उसके ऊपर, 6ठी रेखा दोनों भौहों के बीच में और 7वीं रेखा भौहें के नीचे। इस प्रकार से 7 रेखाएं हमारे ललाट पर पाई जाती हैं। अब अगर हमारे ये 5 रेखाएं, 7 नहीं, ये जो दूसरी यहाँ और भौहों के बीच में पाई जाती है, इसको हम बुध की रेखा और शुक्र की रेखा कहते हैं। स्पेशली अगर हमारी 5 रेखाएं, ये हमारी जो चंद्र रेखा लेफ्ट आई पर है और जो हमारे साथ राइट आई के ऊपर भौहों के ऊपर है सूर्य रेखा, और 3 रेखाएं ये जो हमारे ललाट पर हैं, ये अगर 5 रेखाएं हों तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप ये सोच सकते हैं कि परमात्मा ने आपको 90 वर्ष से ऊपर की उम्र को देकर के भेजा है। यानी आपकी जिंदगी 90 वर्ष से ऊपर आप जीने वाले हैं और आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले हैं। अगर हमारी 5 रेखाएं बनी हैं, अस्पष्ट बनी हैं, टेढ़ी मढ़ी नहीं हैं, टूटी फूटी नहीं हैं, पतली नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हम 90 वर्ष से ऊपर का जीवन व्यतीत करने वाले हैं। यदि 4 रेखाएं, कई बार ऐसी परिस्थितियां देखा जाता है, तो 4 रेखाएं कई बार पाई जाती हैं, और अगर 4 रेखाएं आपके यहां पर बनी हुई हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि 70 से 80 वर्ष का जो उम्र है वो परमात्मा ने आपको देकर के भेजा। हम अभी उम्र की ही बात कर रहे हैं, कितनी कितनी उम्र परमात्मा ने देकर के, और भी चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जनरली उम्र की बात कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से अपने यहाँ बैठे हुए ड्राइंग रूम में या बेडरूम में बैठे हुए या तो अपने फोन से अपनी रेखा को देख रहे होंगे या किसी से कह रहे होंगे देखो मेरी रेखाएं कितनी हैं। ये दोनों परिस्थितियां 2 ही होंगी। तो अगर हमारी 4 रेखाएं हों तो 70 से 80 वर्ष की उम्र हमें परमात्मा ने देकर के भेजा है, ये हमें समझना चाहिए। अगर हमारे ललाट पर 3 रेखाएं बनी हो तो आखिर कितनी जो उम्र है वो हमें परमात्मा ने देकर के भेजा है। अगर 3 रेखाएं बनी हैं तो 60 वर्ष से लेकर के और 70 वर्ष, अगर 4 हैं तो 70 से 80, और अगर 3 हैं तो 60 से लेकर के 70 वर्ष की उम्र जो है वो परमात्मा ने हमें देकर के भेजा है, ऐसा हमें मानना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसी उम्र देखी गई है, मेरा ही कथन नहीं है। रावण को विश्व का सबसे बड़ा ज्योतिषी माना जाता था। आज भी रावण संहिता, और एक्चुअल में किसी ने रावण संहिता का अध्ययन किया है तो उसकी भविष्यवाणी बड़ी सटीक होती है। तो रावण इस विश्व का एक बेहतरीन ज्योतिषी था, और ये उसके शब्द हैं कि ललाट से मैं अपनी उम्र को जान सकता हूं और मैंने अपनी मृत्यु के बारे में जाना। और अगर 2 रेखाएं ही बनी हुई हैं, 2 रेखाएं बनी हुई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 55 से 60 वर्ष की जो उम्र है, अगर 2 रेखाएं बनी हैं तो 55 से लेकर के और 60 वर्ष की जो उम्र है
वो परमात्मा ने आपको प्रदान करके भेजा है। इसी समय के अंदर आपको धरती पर अपने जो समस्त कार्य हैं उनको पूर्ण करने होंगे, अपनी जो समस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पूर्ण करनी होगी। और अगर कारणवश आपकी सिर्फ एक ही रेखा बनी है, ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सिर्फ एक ही रेखा बनी हुई है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी उम्र है वो 40 वर्ष या इससे कम हो सकती है। ध्यान रखिए, तो आपको परमात्मा ने 40 वर्ष या इससे कम उम्र, अगर एक ही रेखा दिख रही है तो 40 वर्ष या इससे कम उम्र देकर के भेजा है। अब हमें क्या करना होगा, यहां पर इसके उपचार भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, मैं विषय पर ही रिसर्च नहीं करता हूं, मैं उसके निवारण क्या है, कारण क्या है और निवारण क्या है, मैं इन दोनों चीजों पर रिसर्च करके इस प्रोग्राम में आपके सामने आता हूं और इस प्रोग्राम में आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं। और जितनी भी जानकारी आप इस प्रोग्राम में प्राप्त कर रहे हैं, ये सभी जानकारियां अगर आप शास्त्रों को उठा करके अध्ययन करेंगे तो आपको वहां पर पूरी तरह स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। अगर एक भी रेखा मस्तिष्क पर नहीं, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि सभी के मस्तिष्क पर सारी रेखाएं विद्यमान हों, किसी के 5 हैं, किसी के 7 हैं, किसी का 3 है, किसी की 2 है, किसी के 1 है और किसी के 1 भी नहीं है। तो अगर कारणवश किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक भी रेखाएं नहीं दिख रही, आसान नहीं होता खैर इनका देखना, जब भी आप कुछ दूरबीन इत्यादि कुछ अच्छी चीजों से देखते हैं तभी वो रेखाएं नजर आ पाती हैं। अगर एक ही रेखा नजर आए तो इसका तात्पर्य यह है कि 25 वर्ष से भी कम आयु देकर के परमात्मा ने भेजा है। तो आखिर इसका क्या इलाज होना चाहिए, हम इस पर जरूर बात करेंगे। एक और बात इसी बीच में आपको बता दूं, घर में पता है घंटी जरूर प्रतिदिन बजाना चाहिए। घर में प्रतिदिन घंटी बजाने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से दूर चली जाती है। घर के ईशान कोण में मंदिर बनाना चाहिए। घर के ईशान कोण में मंदिर होने से घर की सारी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर के अंदर प्रवेश होता है। घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि मस्तिष्क पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क पर होता है ना, लोग कहते भी कि मेरे मस्तिष्क पर तो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है और मस्तक ऊंचा हो, स्वास्तिक का चिन्ह बना हो और मस्तक आपका ऊंचा हो तो आप जीवन में अच्छा धन प्राप्त करेंगे, आप जीवन में धनवान होंगे, जीवन में प्रसन्नता को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपका जीवन अच्छा होता है। कि मस्तिष्क पर त्रिशूल का चिन्ह बना होता है, मस्तिष्क पर वज्र का चिन्ह बना होता है, मस्तिष्क पर धनुष जैसा आकार बना होता है। ये किस चीज का सूतक है? कई बार देखा ना आपने, मस्तिष्क पर त्रिशूल, बहुत सारे लोग ऐसे देखो जब उनकी ऐसी रेखाएं होती तो मस्तिष्क का चिन्ह, धनुष का चिन्ह नजर आ जाता है या त्रिशूल का चिन्ह नजर आ जाता है या वज्र जिसको गदा इत्यादि कहते हैं उसका चिन्ह नजर आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको कोई बड़ा पद प्राप्त होगा जीवन में और जीवन साथी का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा। जीवन में कोई बड़ा पद आपको प्राप्त होगा और उसके साथ जीवन साथी का आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। कई बार हंसते समय, जब जनरली लोग हंसते हैं ऐसा कहा जाता है और देखते भी हैं, कई बार हंसते समय जो भ्रुकुटी के बीच में 2 खड़ी रेखाएं बन जाती हैं। हंसते समय भ्रुकुटी के बीच में यहां पर जो है ना, भ्रुकुटी कहते हैं ये इसको, दोनों बीचों को, यहां पर 2 खड़ी रेखाएं बन जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अच्छा जीवन प्राप्त होता है, आप सद्गुणी होते हैं, आप लक्ष्मीवान होते हैं, यानी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, आप सद्गुणी होते हैं, आप लक्ष्मीवान होते हैं और परमात्मा की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहती है। अब एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग जो हैं जिनके घर में किचन इत्यादि के अंदर दोष रहता है, ऐसा कहा जाता है, वास्तुशास्त्र के अंतर्गत ये भी कहा जाता है कि पानी और आग एक साथ नहीं होना चाहिए। आप रास्ते में जब लेकर के जाते होंगे तो जनरली बड़े बूढ़े कहते हैं आग पानी एक साथ लेकर के नहीं चलना चाहिए। और इसी प्रकार किचन का भी नियम है कि हमारे रसोई में भी आग और पानी का स्थान एक साथ नहीं होना चाहिए। बट आप तो रहते हैं मेट्रो सिटी में, अब मेट्रो सिटी में पूरी तरह से वास्तु का पालन कर पाया जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जहां पर आग और पानी, यानी चूल्हा ऐसी जगह रखना पड़ता है जहां पर पानी का भी स्थान है, वॉश बेसिन इत्यादि भी है, वहां पर हमें उठा करके चूल्हा रखना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें जिससे जो घर का वास्तु दोष है वो हमारे जीवन को प्रभावित ना कर पाए?
क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन के अंतर्गत? एक कोई लकड़ी का छोटा सा कोई टुकड़ा या लकड़ी की कोई चीज दोनों के बीच में उठा करके रख देना चाहिए। अब जब आप इन चीजों को दोनों के बीच में उठा करके रख देंगे तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत वास्तु दोष दूर हो जाएगा और जो आप भोजन करेंगे उससे अच्छा सभी का स्वास्थ्य रहेगा, घर में प्रसन्नता रहेगी। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जिस प्रकार का हम अन्न खाते हैं उसी प्रकार हमारा जो मन है वो होता है। कई सारे रिसर्च में ऐसा पता चला है कि अत्यधिक मांसाहार सेवन करने वाले जातक जातिकाओं को क्रोध अत्यधिक उत्पन्न होता है। तो हमें जनरली कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा खाएं, अच्छा अन्न खाएं, ताकि हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो जीवन के अंतर्गत। उसके साथ साथ हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी रेखाएं अगर देखी जाएं तो उभरने के कारण तिलक जैसा निशान बन जाता है। ठीक है, कई बार आपकी रेखाएं जब नशे जो नीली नशे हैं, नशे जनरली हमारी नीली होती हैं, तो उनका एक उभार आता है इस बीच में, और जैसा मैंने तिलक लगा रखा है ना, ऐसा निशान जनरली बनता हुआ देखा गया है। कई बार अधिक उस पर देखा जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर आपकी दो नीली रेखाएं बन करके और एक तिलक जैसा निशान बन गया तो इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा आपको जीवन में धन दे करके भेजा है। परमात्मा ने आपको जीवन में अच्छा धन प्राप्त होने वाला है, आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। तो अगर तिलक भी बन रहा है तो इसका मतलब वो आपके लिए शुभ है। देखो, हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं और रोज कुछ नई चीज आपके लिए लेकर के आते हैं। हम आपको एक उपाय भी आज इस कार्यक्रम में ऐसा बताने वाले हैं जिसको आप सुबह करेंगे तो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे होंगे तो बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। ये उपाय आपके लिए वो उपाय होगा जो पूरे दिन को पूरी तरह से बदल देने वाला होगा। अब मान लेते हैं कि मस्तिष्क पर मैंने 3 रेखाओं की बात की थी। पहली जो रेखा है उसको हम शनि की रेखा कहते हैं, दूसरी जो रेखा है उसको हम बृहस्पति की रेखा कहते हैं। तो यदि जो पहली वाली रेखा है जिसको हम शनि की रेखा कहते हैं, अगर ये छोटी है या टूटी है या इसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? ये शनि की रेखा है और शनि के गुरु कौन है? भगवान शिव हैं। तो हमारे लिए भगवान शिव का भस्म लगाना है ना, भस्म मिल जाए तो प्रतिदिन माथे पर भस्म लगाइए। आप देखिए, इस रेखा के कारण यदि आपकी आयु में कोई दिक्कत आ रही होगी या जीवन में स्थिरता नहीं आ रही होगी, जब भी ये ऊपर वाली रेखा टूटी फूटी हो ना तो जीवन में स्थिरता नहीं प्राप्त हो पाती है, हमें बड़ा भटकाव प्राप्त होता है। आप बेशक चेक कर सकते हैं अपनी, अगर आप जीवन में बहुत भटक रहे हैं तो ध्यान से देखिए, आपकी जो ऊपर वाली ललाट की रेखा है ये कहीं ना कहीं टूटी फूटी होगी। तो ऐसे परिस्थिति में जीवन में बहुत भटकाव प्राप्त होता है। तो आप भी नहीं चाहते होंगे कि जीवन में बहुत भटकाव प्राप्त हो। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? भगवान शिव की आराधना में तल्लीन होना चाहिए और मस्तक पर भस्म लगा लेना चाहिए। आप देखिए, आपके जीवन के अंतर्गत आनंद आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारी दूसरी रेखा के बारे में। दूसरी रेखा किसको रिप्रेजेंट करती है? दूसरी रेखा रिप्रेजेंट करती है बृहस्पति को। जो ये बीच वाला पार्ट है, ये दूसरी रेखा बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। बृहस्पति भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं, है नहीं? बृहस्पति को क्या प्रिय है? बृहस्पति को पीली चीजें प्रिय है ना, और पीली में भी विशेष रूप से बृहस्पति को हल्दी अत्यधिक प्रिय है। अब क्या करना चाहिए? अगर हमारी ये जो दूसरी वाली रेखा है ये टूटी फूटी हो तो ऐसे कंडीशन में हल्दी का टीका, इस वाली उंगली से, ध्यान रखिए ये वाली उंगली है, इस वाली उंगली से थोड़ा सा गंगा जल इस उंगली में लगा करके और हल्दी का टीका लेकर के और ऐसे माथे पर लगाना चाहिए। इस रेखा के टूटे फूटे होने से हम जनरली जो पढ़ते लिखते हैं वो याद नहीं रहता है, हमें महत्वपूर्ण कार्य याद नहीं रहता है, हम ढंग से जो ज्ञान अर्जन करना चाहिए, जो हमें जीवन में उपयोग करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, या हमारी जिसको हम ज्ञान इंद्री कहते हैं, वो ज्ञान इंद्री जागृत नहीं रह पाती है। तो हम सदैव भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? गंगा जल के अंतर्गत थोड़ा सा हाथ ऐसे उंगली डुबो करके हल्दी का टीका उठा करके माथे पर, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। और यह पता है, कार्यक्रम सुनने के बाद भी लगा सकते हैं। कार्यक्रम सुनने के बाद लगाएंगे तो आपको और लाभ होगा। मैं वैसे हमेशा कहता भी हूं कि यदि कार्यक्रम को रेगुलर आपने सुन लिया तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। बहुत समय नहीं, थोड़े समय में भी आप चेंजेस देख पाएंगे। इवन अगर 1 महीना भी आपने
प्रतिदिन बिना टाइम खराब किए समय पर आकर के बैठ गए और शुरू से लेकर के अंत तक आपने प्रोग्राम सुना और श्री रामचरितमानस की चौपाइयां भी आपके कान में गई, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से देख ही पाएंगे। तो अगर हमारी ये बृहस्पति वाली जो बीच वाली रेखा है ये खराब हो तो हमें हल्दी का टीका लगाना चाहिए, इससे हमें अच्छे लाभ की प्राप्ति हो पाती है। अब हमारी जो तीसरी रेखा है वो कौन सी है? तीसरी रेखा को हम मंगल की रेखा कहते हैं, है ना। और अगर मंगल की रेखा अस्पष्ट ना बनी हो, टूटी फूटी हो, या बड़ी पतली सी बनी हो, या बड़ी लहरदार बनी हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा आत्मविश्वास बड़ा कम रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, हीमोग्लोबिन की कमी हमेशा बॉडी के अंदर पाई जाती है, किसी भी कार्य को करने पर हम बहुत सोचते हैं, बहुत विचारते हैं और जनरली हम अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अगर हमारी ये वाली रेखा में प्रॉब्लम हो, ये बीच वाली हमारी रेखा टूटी हो, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए? मसूर की दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। सप्ताह में लाल मसूर की दाल का सेवन एक बार जरूर करना चाहिए। साथ में भगवान हनुमान जी की आराधना बड़ी लाभप्रद होती है। हनुमान जी को कहते भी है ना कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश विकार, है ना। भगवान हनुमान जी हमें बल भी दे सकते हैं, हमें बुद्धि भी दे सकते हैं और हमें विद्या भी दे सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? 7 मंगलवार तक श्रद्धा पूर्वक भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक 7 मंगलवार भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। अब इसके कर लेने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, मेरे अंदर ऊर्जा अच्छी रहेगी, शक्ति अच्छी रहेगी और हम अच्छी तरीके से कार्य कर पाएंगे। तो ये जो उपाय हैं ये सोचने को तो बड़े छोटे छोटे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने बताया होगा उतना आपने नोट जरूर किया होगा। अभी तो आज का वो खास उपाय मैंने बताया ही नहीं जो आपको सुबह घर से निकलने से पहले करना है और जिसको करके आप वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। वो उपाय जो आपके किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को, जो कार्य आपको लगता हो कि ये कार्य नहीं हो सकता है, उस कार्य को पूर्ण करने वाला ये सुंदर उपाय आपके लिए होगा। तो क्या करना होगा? लौंग जनरली सभी के घर में मिल जाता है ना, ऐसा मुश्किल नहीं है कि लौंग ना मिल पाए। लौंग सभी के घर में मिल जाता है। आपने क्या करना है? 5 फूल लौंग के लेने हैं। 5 फूल आपको लौंग के लेने हैं और एक लाल कपड़े में छोटी सी पोटली आपको बांध लेनी है और वो पोटली बांध करके आपको क्या करना है कि अपने दाहिने जेब में उठा करके रख लेना है। और जैसा कि भगवान हनुमान जी का स्मरण करना है, कहते हैं ना, कवन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं होए तात तुम पाही। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपका भगवान हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। तो बस पोटली उसको रख करके जेब में चले जाइए, पूरा दिन आनंद से आपका व्यतीत होगा, सारे महत्वपूर्ण कार्य हो जाएंगे। तो आज इस कार्यक्रम को यहां पर विराम देते हैं। कल फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।